आज इस वीडियो में हम देखेंगे VSEPR थ्योरी, जो कि बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका जो फुल फॉर्म होगा, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR एज फॉलोज। हम इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। जो लुईस कॉन्सेप्ट था हमारा, हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो लुईस कॉन्सेप्ट था हमारा, वो मॉलिक्यूल की शेप नहीं बता पाया था कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। तो शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। हमारा जो मॉलिक्यूल होगा उसमें एक दो या तीन से मिलकर बनेगा हमारा एटम, 2 3 या 4। तो उसमें जो एटम होगा हमारा, वो क्या होगा, वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होगा शेप उसका। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। वो एटम जो सेंट्रल एटम है और उससे जो जुड़े हुए एटम है वो क्या होंगे, जब तक रेपेल कर रहे होंगे, जब तक कि वो किसके पास नेगेटिवली चार्ज है, जब तक वो नेगेटिवली, सीधी सी बात है, जब वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई, ये पेयर करना क्या चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो हम पेयर हम बार बार पढ़ रहे हैं वो करना क्या चाह रहे हैं। ये पोस्टुलेट हमें ये बता रहा है, थर्ड वाला, कि जो पोजीशन है वो स्पेस में अपनी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है ना, तभी तो हमें शेप का पता चलेगा। तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है अपने स्पेस में, है ना, पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है और रिपल्शन को कम करेगा और डिस्टेंस को बनाए रखेगा। ठीक है, स्पेस को मतलब रिपल्शन को कम करेगा और तो और अपने डिस्टेंस को बनाए रखेगा मॉलिक्यूल के अंदर। द वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर। जो हमारा वैलेंस शेल है वो किसकी कैसा दिख रहा है, वो स्फीयर है, स्फीयर यानी गोलाकार है, with the electron pairs localizing on the spherical surface। और spherical surface में है at maximum distance। कैसे, spherical shape में है वैलेंस शेल और कैसे है, maximum distance पर है। अब फिफ्थ देखेंगे, जो मल्टीपल बॉन्ड है विद एक मॉलिक्यूल में 2 या 3 बॉन्डिंग हमको दिखाई देगी। तो जो सिंगल पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन का जो सिंगल पेयर होगा, किसके मुकाबले, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के मुकाबले, सिंगल पेयर के मुकाबले ये 2 या 3 जो इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्डिंग या डबल बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा सुपर पेयर होगा। वेयर 2 और मोर रेजोनेंस, हम नेक्स्ट अपन देखेंगे जहां 2 या ज्यादा मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये इस पर एप्लीकेबल होती है ये थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में। हम जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है वो उनका इंटरेक्शन कैसे होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, इनका जो लोन पेयर होगा वो ज्यादा रिपल्सिव होगा किसके, बॉन्ड पेयर के मुकाबले, और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा वो थोड़ा कम होगा, और जो बॉन्ड पेयर होगा उसमें कम होगा। वेस्पेयर थ्योरी में दो उसमें हम शेप्स देखने को मिलेंगे हमको, किसके बेसिस पर, सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर है, कितने हैं और नहीं है। पहला है मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, उसकी शेप अलग होगी, और मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर, या तो एक लोन पेयर है या फिर उससे अधिक, तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स की शेप। जो ज्योमेट्री हम देखेंगे, शेप्स, मॉलिक्यूल की शेप्स के बारे में बात करेंगे, उसमें जो सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का उसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा इस वाले वीडियो में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हम नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर कितने कितने, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कितने कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7। हम इसके बारे में इन नंबर्स को लेकर हम अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एग्जांपल से हम देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है VSEPR थ्योरी के बेसिस पर, कि यदि हम इसको सीख गए तो हमको आगे बहुत काम आने वाली चीजें। तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जब हम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं तो इसमें जो सेंट्रल एटम होता है इसमें किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, जिसके बीच में एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है और ये लीनियर होता है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हम देखेंगे, जिसमें सेंट्रल एटम भी और जो आसपास के एटम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, और इनके बीच का जो एंगल होगा सेम 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमने देखा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। बेरिलियम क्लोराइड GCl2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। जो सेंट्रल एटम होगा उसमें 3 एटम्स जुड़े होंगे, तो पेयरिंग कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही होंगी, जिसकी शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, जिनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री।
वो देखिए। वो इस तरह से होगी, और इसका जो एग्जाम्पल होगा BF3 सेंट्रल एटम से वो 4 हो गई होगी, है ना। तो ये देखिए, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से। तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 5। इसको कहेंगे हम टेट्राहेड्रल। ये मॉलिक्यूल में इस तरीके से रहेगा। ये बनाना पड़ेगा इसमें। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा CH4 NH4 एंड इसी शेप होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जैसे हमने ट्राइगोनल प्लानर देखा था, इसमें ऊपर और नीचे की तरफ पिरामिड वाली हमको शेप देखने को मिलेगी। हाँ, जो इसमें शेप होगी वो होगी इन दो एंगल हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला तो होगा 120 डिग्री का और ये होगा 90 डिग्री का। इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा PCl5। इसके बीच का जो एंगल होगा ये वो होगा 90 डिग्री, तो इधर वाले भी 90 डिग्री। इसका जो शेप होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा SF6। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 7, जिसमें नंबर ऑफ इसका जो एग्जांपल होगा वो IF7।